नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदना जीएस क्लासेज को और मैं दीपक कुमार आपका वंदना जीएस क्लासेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका यह है, आज हम लेकर के आए हैं बिहार के सबसे बड़े वैकेंसी की बातें। आप जानते हैं बिहार में यह है दरोगा एसआई जो कहते हैं उसका वैकेंसी आ चुका है, नया वैकेंसी आ चुका है। साथ ही आप यह जान रहे हैं पुराना वैकेंसी भी चल रहा है। पुरानी वैकेंसी में पीटी हो चुका है, वह मेंस होने वाला है, लेकिन कोरोना काल के कारण वह रुका हुआ है। तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेज जब चल रहे थे तो उस दौरान मैं आपको मेंस की भी तैयारी करवा रहा था, लेकिन फिर यह कोरोना के कारण वह सारी चीजें बंद हो गई हैं, रुकी हुई हैं। तो आप लोगों का लगातार जो हमें मैसेज मिल रहा था कि सर एसआई का नया वैकेंसी भी आ गया है, मेंस का भी क्लास रुका हुआ है, तो इसे भी शुरू कर दिया जाए। तो मैं आपके मांगों पर, आप लोगों के कहने पर एसआई का नया बैच लेकर के आ चुका हूं। एसआई की अब यह तैयारी आपकी सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो इसमें इस एसआई की तैयारी के लिए हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, आगे जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा वह पीटी को आधार रख करके और मेंस को आधार रख करके दोनों को होगा, क्योंकि चीजें दोनों में एक ही है, उसी जीएस की चीजों को आपको जानना है। तो पीटी और मेंस के साथ साथ जो लोग होंगे वह तैयारी कर लेंगे। जो इनका मेंस होगा वह मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, जिनके लिए पीटी नया जो वैकेंसी आया है वह उनके लिए भी हो जाएगी। तो दोनों लोग निश्चिंत रहें, दोनों लोगों के लिए यह चीजें हो जाएंगी। तो इसे आज सबसे बड़े वैकेंसी की बात करते हैं, सबसे सम्मानित वैकेंसी की बात करते हैं, जिसे यह सब इंस्पेक्टर कहते हैं, दरोगा कहते हैं। यह है जो स्टार की बात होती है कंधे पर, उस स्टार की बातें हम लोग करेंगे। तो यह है, आप जानते हैं जैसा कि यह है वैकेंसी आ चुका है। यह है, वेबसाइट पर जाकर के आप दे सकते हैं, bp.ssc.bihar.nic पर जाकर के आप इस वैकेंसी की सारी डिटेल जान सकते हैं। वहीं से हमने यह लिया है और थोड़े हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ मुख्य बातों की। तो मुख्य बातों में पहले आपको जान लेना है, यह है इसका यह प्रारंभिक तिथि या आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 16/8/2020 से शुरुआत हो चुकी है। तो फॉर्म भरा जाने लगा है, तो आज जितना जल्दी हो सके आप लोग भी फॉर्म भर दें। साथ ही यह अंतिम डेट जो है वह 24/9/2020 है। अंतिम डेट जो यह है फॉर्म फिलअप करने का वह है 24/9/2020 है। तो यह दो प्रमुख डेट है, इसे आपको याद रखना है। फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और अगले महीने के 24 तारीख तक यह फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इस दौरान आप जल्द से जल्द फॉर्म में भर ले, लास्ट समय का इंतजार न करें। सर्वर डाउन होने लगता है, समय लगता है, फिर बढ़ाने पड़ता है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लें। लेकिन साथ ही पिछली बार कुछ स्टूडेंट हमारे पास आए थे, वह है पीटी में उनका रिजल्ट रुका था। उसका एक कारण वह बता रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का सर हमने सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। तो आप लोगों के लिए अभी टाइम है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। अभी टाइम है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेने से वह है आगे थोड़ा कुछ कटअप में वह है जो रिलैक्सेशन मिलता है वह आपको फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें कहा गया है, यह है हमने पढ़ा, उसमें लिखा गया है कि वह इस समय आप बस बता दीजिए, कैटेगरी अपना चूज कर लीजिए, जब यह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिखाना होगा। तो वह दोनों चीजें अब आप पहले भी बना ले सकते हैं, बाद में भी आप बना सकते हैं, लेकिन बना लीजिए। जो कैटेगरी में आते हैं वह बना जरूर लीजिए। जिसका सरकार हमें फायदा दे रही है उसका फायदा लेने में दिक्कत नहीं है, वह जो फायदा दे रही है उसके फायदा को लेने में दिक्कतें नहीं है, बाकी चीज है वह वही चलेंगी। तो यह दो डेट याद रखें फॉर्म भरने की। आगे और अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से दो वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी जो है वह पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, पुलिस सब निरीक्षक का है, और दूसरा सार्जेंट का है। एक या पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है, जो रिक्तियों की संख्या है वह 1998 है, यानी कि 2000 है, और सार्जेंट का जो वैकेंसी है वो 215 है। या पे स्केल तो बहुत अच्छा होता ही है, पे स्केल इसका जबरदस्त होता है। तो यह आप जाने, ऐसे भी दरोगा के लिए लोग कह देते हैं, या है शब्द देते हैं दरोगा, यानी यह है द रो के द चाहे गा के द। तो यह है एक अलग बातें हो जाती हैं, वह है। हालांकि आप इतना में ही वह संतुष्ट रहेंगे तो यही बहुत अच्छा है, एक सम्मानित पद है, इसी को लेकर के आप तैयारी कीजिए। यह द रो के या गा के फेर में नहीं रहना है। आगे अगर बात करें तो इस परीक्षा या प्रारूप की अगर बात करें किस तरह की यह चीजें होंगी, तो यह है, अगर इसमें भी वह है
3 लेवल रखा गया है, या है पीटी होगा, मेंस होगा और फिर या है फिजिकल होगा। 3 लेवल यहाँ भी रखा गया है, जो पिछले वाले एग्जाम में भी जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी वही है, पीटी, मेंस और फिजिकल की बातें हैं। तो पहले आपको जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में जो पीटी होगा वह पीटी 100 या क्वेश्चन होगा। पीटी में कितने मार्क्स आएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, अगर उसकी बात करें तो आप थोड़ा समझ लीजिए। जो पीछे वाला ही है, या है जो पिछला वैकेंसी है सब कुछ वही समान है। या 200 अंकों का या है एग्जाम होगा। पीटी जो होगा, प्राथमिक परीक्षा जो होगा वह है 200 अंकों का होगा और क्वेश्चन होंगे वह है 100, वह मार्क्स होगा 200 मार्क्स और वह क्वेश्चन की संख्या होगी 100, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपका होगा। या है 2 घंटे की एग्जाम होगी, समय पर्याप्त है, समय अच्छा है, 2 घंटे पर्याप्त समय होता है इसके लिए। तो यह 200 मार्क्स और 100 या क्वेश्चन आपको याद रखने, 100 क्वेश्चन है, 200 वह 2 घंटे में आपको इसे टैकल करना है, 2 घंटे में आपको इसको करना है। सिलेबस की और आगे बात करेंगे। थोड़ी बहुत यहाँ बताया गया है कि उक्त प्रश्न पत्र में यानी कि पीटी में समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे, या समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे की बात करें तो या समान ज्ञान की अगर बात करते हैं तो जीके या है जीएस, जीके और जीए की बात कर देते हैं, और समसामयिक मुद्दे वही या करंट अफेयर्स की बातें कर देते हैं। तो यह है करंट अफेयर्स जो है एक बड़ा मुद्दा बन करके आ रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स की मात्रा, संख्या क्वेश्चन की बढ़ते चली जा रही है। तो करंट अफेयर्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए या आप वंदना जीएस क्लासेज पर रोज 10 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आता है, उसे जरूर वह है आप सेशन को वह प्राप्त करें, उस सेशन में भाग लें। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वह प्रतिदिन का मैं डे बाय डे वह है करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ। वह आधे घंटे का वह सेशन लेकर के आता हूँ, उसमें प्रतिदिन का करंट अफेयर जो एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो एग्जाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेकर के मैं आता हूँ, वह बताते रहता हूँ छात्रों को। साथ ही पेपर रीडिंग करके उसमें भी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उस डे का वह निकाल करके आपको बता देता हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट आप उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और यह है यह मुद्दा आप भूल जाइए, समसामयिक मुद्दा करंट अफेयर्स के लिए निश्चित हो जा सकते हैं। साथ ही इसी की तैयारी हम लोग करेंगे ही। सामान्य ज्ञान जो यह पेपर है, इसमें आपको जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस या 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वहां से जो क्वेश्चन निकल करके आते हैं उसकी तैयारी करेंगे ही हम, उसकी तैयारी हम लोग चलेंगे ही वह करेंगे। और यहाँ जो है करंट अफेयर्स का कर लेते हैं वहां, तो आपके लिए वह आसान हो जाएगा, वह सबसे अच्छा हो जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स का समय समय पर मैं क्वेश्चनों का सेट लेकर के आता रहूंगा, जो भी आपको बताया जाएगा। बाकी कुछ बात करें तो जो यह वैकेंसी है 2000 लगभग है, उसका 20 गुना जो है यह है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सरकार रिजल्ट घोषित करेगी, 2000 का 20 गुना रिजल्ट पीटी में घोषित किया जाएगा। उन लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और फिर मेंस होगा। मेंस की अगर बात करें, मेंस के या है पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। मेंस में कितने पेपर होंगे? मेंस में 2 पेपर होंगे। मेंस में 2 पेपर होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वह 200 अंकों का होगा, वह है जो हिंदी से होगा और 2 घंटे के लिए होगा। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा यह है, इसमें 2 घंटे समय दिया जाएगा। हिंदी के लिए 200 अंक होंगे, या है 200 अंकों का होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ भी 100 ही होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे हिंदी से, 200 मार्क्स के लिए होंगे, 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसमें आपको बस पास करना है या 30% लाना है। 200 का 30% आपको या लाना है। आप प्राप्त करेंगे न्यूनतम अंक जो है 30% दे रहा है, 33% अंक प्राप्त करना है। इसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। या मेंस की जब तैयारी चल रही थी तो मैं हिंदी यहाँ आपको कर रहा था, पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेज में, तो आप निश्चित रहे यहाँ भी वह हिंदी की तैयारी आपकी यही हो जाएगी, वंदना क्लासेज पर हो जाएगी। वह आप आराम से पास कर सकते हैं। हिंदी हम लोगों के खून में बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को कुछ समस्या होती है थोड़ी बहुत, तो उस चीजों को हम लोग करेंगे, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा यह है समान हिंदी के प्राप्त अंक, हालांकि जोड़ा नहीं जाएगा, तो बस पास करना है। और दूसरा जो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वह है, उसमें यही बात बताया गया है, समान विज्ञान जनरल साइंस होगा, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, भारतीय इतिहास यानी कि या हिस्ट्री हो जाएगी, वह भारतीय भूगोल हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, या कुछ क्वेश्चन है गणित और मानसिक योग्यता रीजनिंग से भी होता है। पिछली बार वह है 5-5 क्वेश्चन वह दिए गए थे, तो अभी आपको थोड़ा देख लेना है, साधारण रूप से आता है, कोई बड़ा बात
नहीं है। जो यह है बड़ी समस्या जो होगी वह यहाँ होगी, इसको आपको करना होगा। इसको अगर आप पे अच्छे से करेंगे तभी आप पे सफलता के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि यही जो है यह मेंस पेपर जो है आपके कटअप को निर्धारित करेगा, यही आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। पीटी भी जो होता है बस पासिंग जो रहता है, पीटी में आपको बस पास करना रहता है, तो आपकी सफलता जो है यही मुख्य परीक्षा पर निर्भर करेगी, यही मेन परीक्षा पर निर्भर करेगी, यही 200 अंकों पर आपका यह है जो है 100 अंकों पर आपका निर्भर करेगा। इसको आपको अच्छे से करना होगा, जिसकी तैयारी हम लोग करेंगे। यह भी जो होगा वह 100 यह है होगा, कुल संख्या जो प्रश्नों की 100 होगी, 2 घंटे का होगा, मार्क्स यह 200 होगा। तो यहाँ आपको फोकस करना है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे, बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। आप आराम से जो है सभी क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आप वह है लगा सकते हैं। नहीं भी आ रहा है तो वह है लास्ट में आप उसे वह है काट करके हम बताते रहते हैं कि किस तरह से वह 4 ऑप्शन में से 2 को पहले छांट देना है कि बिल्कुल यह 2 नहीं होगा, दिमाग पर थोड़ा जोर दे करके, और उस 2 में से फिर आपको वह चांस लेना है। 50% पर आ जाएंगे, पहले 4 ऑप्शन होता है तो 100% पर हम लोग रहते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। उसमें कम से कम आप इतना पढ़ लें कि 2 ऑप्शन को जरूर छांट सके और उसके बाद 2 ऑप्शन कर सकते हैं। आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, अगर आप इस सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो वह है आप एक ही वह ऑप्शन पर जाएंगे और वही जो सबसे अच्छा आंसर होगा आप उसे कर लेंगे। तो इस चीज को आपको देखना है, समझना है, आगे बढ़ना होगा। तो वह है निगेटिव मार्किंग बहुत कम है और कोई ज्यादा नहीं है। मुख्य परीक्षा में या 6% जो है वह रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को पास से किया जाएगा और फिर उनके लिए यह है पीटी या करवाई जाएगी, शारीरिक दक्षता की परीक्षा की जाएगी। या शारीरिक दक्षता जो पीटी कहते हैं यह भी क्वालिफाइंग ही है, यह भी मात्र आपको उत्तीर्ण करना है। तो जानकारी आपको यह मैं बता रहा हूँ, यह भी आपको उत्तीर्ण बस करना है। वह अगर है संख्या अनुपलब्ध होगी, अगर उतना जितना सीट है उससे वह कम होगा तब जो है और लोगों को वह लिया जा सकता है। तो यह है निश्चित रहिए जो आप मेंस में अच्छा करेंगे उतने के अनुसार आपका रिजल्ट होगा। मेधा सूची टाई होने पर आप जानते हैं कि अलग अलग फार्मूला देखा जाता है, तो यह सब जनरल बातें हैं। वहां पे मेधा सूची जब यह हो जाती है, अगर समान अंक प्राप्त होने पर स्थान होता है तो जन्म तिथि को वरीयता दिया जाता है, समान जन्म तिथि भी हो जाता है। जो स्थान है वह तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर देखा जाता है, आपका मेरिट कितना है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, और वह पढ़ाई भी वह मेरिट भी जो है अगर समान होता है तो अल्फाबेटिकल देखा जाता है, आपके नाम ABCD किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो ये सबको आने ही नहीं देना है, आप इतना अच्छा मार्क्स आपको लाना है कि इसके झंझट में पढ़ना ही नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा है, मेरा सबसे ऊपर है, मेरा सिलेक्शन हो गया, वह है विक्रम थाने में आ जाइए, दरोगा बन करके आ जाइए हमारे पास है, वह है इतनी तैयारी करवाएंगे। हमारा थाना जो विक्रम है, विक्रम में आपका दरोगा हुआ है, मैं स्वागत है। दरोगा बन करके कौन आते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कौन कौन तैयार है विक्रम थाने में दरोगा बनकर आने के लिए। आगे बढ़े तो यह है जनरल बातें। मेधा सूची जो है करवाई जाएगी 32% पिछड़ा वर्ग के लिए या कुछ नहीं होता है, आपको मैक्सिमम नंबर लाना है। 32 या 30% लाने से वाला कुछ नहीं होगा, वह बहुत पीछे रह जाएगा। मैक्सिमम आपको लाना होगा तभी आप अच्छा कर सकते हैं। आपको अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है वह है 1/8/2020 को या उसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका यह है 1/8/2020 को पूरा हुआ होना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी यह सरकार गड़बड़ की है, यह है मैं भी मानता हूँ। यहाँ जो है यह चूंकि अभी पिछले वह 1 साल से पिछले या 6 महीने से जो भी एग्जाम होने वाले थे यूनिवर्सिटी के वह नहीं हुए हैं, रुके हुए हैं। तो यह है कोई कहाँ से यह पास कर लेगा, यह है मतलब कहने का कि वह है हमारा तीसरा वर्ष चल भी रहा है, हमारा एग्जाम अगर हो गया होता तो हम भी फॉर्म भर सकते थे। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों की यह समस्या होगी, लेकिन यह है आप बता रहे हैं कि यहाँ जो है आप स्नातक होने चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए, लिख रहा है कि यह आपका अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। यह थोड़ी समस्या सरकार को यहाँ अगर आगे यह बातें चल रही है, सरकार के सामने मुद्दा उठाया जा रहा है, हम लोग यह है सरकार को यह है मेल भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर इसे हटाया जाए थोड़ा, इसमें वह 1 साल का यह दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यह बहुत सारे अभी 6 महीना तक एग्जाम हुआ नहीं, जिसके कारण तीसरे वर्ष में स्नातक के 3rd ईयर में होने वाले बच्चे भी जो इसमें भाग ले सकते थे वह है पीछे छूट जाएंगे, वह इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो एक समस्या है, देखिए अगर इसे सुधार देती है सरकार तो वह लोग भर सकते हैं, जो 3rd ईयर में भी जो होंगे वह भर सकते हैं, उसे मान लिया जाएगा।
यह बात की बातें हैं, बाकी जिनके लिए है वह है जरूर भरें। यह है अनारक्षित समान वर्गों के लिए 20 से लेकर के 37 वर्ष एज लिमिट है, मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 37 होना चाहिए। पिछड़ा वर्गों के लिए या 20 से लेकर के 40 वर्ष तक है। अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष ही रखा गया है। तो 1 जनवरी 2020 से यह लिया गया है। तो जनरल बातें ये सब सारी चीजें हैं। यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष तक का अधिकतम रूप से है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों महिलाओं की आयु में हो वह है, महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग होगा। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आयु में कोई छूट नहीं है। सर्टिफिकेट वह बना लीजिएगा तो आपको वह मेरिट में थोड़ा वह नंबर आपका जो कम बनता है वहां आपको फायदा करेगा। बिहार के पदों के लिए बिहार के निवासियों के लिए कुछ आरक्षण जो लागू होता है वह लागू होगा। बिहार के लोगों को स्थायी निवासियों को ही वह दे होगा, बाकी लोगों के लिए जनरल के रूप में उन्हें गिना जाएगा। हाइट की अगर बात करें तो अनारक्षित समान वर्गों के लिए 165 सेंटीमीटर है, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, जबकि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है होगा। महिलाओं के लिए दोनों वर्गों की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, जो बहुत अच्छी चीज है। इस बार उस चीज को कर दिया गया है। पिछली बार यही महिलाओं का जो वह है ऊंचाई ज्यादा रखा गया था, हाइट ज्यादा रखा गया था, जिसके कारण समस्याएं हुई थी। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, बाद में सरकार हालांकि उसे सुधारी थी। इस बार वह पहले से ही सुधार दिया है, वह 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो सभी लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। न्यूनतम वजन हालांकि ध्यान रखना है 48 केजी होना चाहिए। तो यह है चीज है, यह आपको ऊंचाई से संबंधित है। यह है छाती की बात करें, 56 इंच के सीने की अगर बात करें तो 56 इंच का सीना के लिए आपको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। समान वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए वह है, और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। तो थोड़ी या पीटी के समय यह सब सारा चीज है। अभी मेंस की तैयारी कीजिए, अभी पीटी की तैयारी कीजिए, यह है। और बाकी जब फिजिकल की बात होगी, फिजिकल की जब यह होगी उस समय यह सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला करके 84 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह सारी चीजें नहीं है। दौड़ की बात करें शारीरिक दक्षता में, यह है फिजिकल, कहीं फिजिकल के बात बताने के लिए हमने पीटी बोल दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिजिकल की बात हो जाएगी पीटी, यानी कि मुख्य परीक्षा मेन से कर दिया जाता है, मुख्य परीक्षा मेन से। और यह शारीरिक दक्षता फिजिकल हुआ है की बातें कर दी जाती हैं। शारीरिक दक्षता में दौड़ के लिए पुरुषों के लिए समान वर्ग के व बच्चों के लिए दौड़ जो है 1 मील की दौड़ के लिए समान समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड है। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल। तो 6 मिनट 30 से 1 मील वह ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से आप इसे टैकल कर सकते हैं। दरोगा बनने के लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। महिलाओं के लिए जो दौड़ रखा गया है वह 6 मिनट का समय रखा गया है। 1 किलोमीटर दौड़ है, 6 मिनट का समय रखा गया है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। महिलाओं के लिए कितना रखा गया है? 9 फीट रखा गया है। गोला फेंक की अगर बात करें तो यह है पुरुषों के लिए 16 पाउंड है, वह है न्यूनतम 16 फीट है। गेंद फेंकना होगा 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। तो यह है फिजिकल की है, यह तैयारी आप मेंस एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद आप वह है जोर शोर से करेंगे। हालांकि अभी से इसको वह बना करके रखेंगे। दूध दही का व्यवस्था कर लीजिए और वह उसमें लग जाइए। सीटों की संख्या जो है वह है जो एसआई के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए अनुसूचित जनजाति से 333, अनुसूचित जाति से 17 है। कैटेगरी अगर कर दिया जाता है तो वह पिछड़ा वर्गों से 280, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 387 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 199 है, जो ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। यहाँ 199 सीट है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 358 है। अनारक्षित समान जो है 724 है, टोटल 1998 है 2000। ठीक है, यहाँ जो है वह महिलाओं के लिए हर में वह 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण रहता है, वह आरक्षण हर कैटेगरी में 50% आरक्षण यह है। तो 638 जो है वह लगभग है 35% आरक्षण। क्षैतिज रूप से आरक्षित 35% आरक्षण है। बाकी चीजों में बिहार के बहुत सारी चीजों में 50% जो आरक्षण है, 35% आरक्षण का पालन किया जाएगा।
वही चीजों को बताया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के वह नाती पोता नतनी के लिए 40 साल तक का आरक्षण जो होगा वह चालू रहेगा, 2% आरक्षण दिया जाएगा। सार्जेंट की अगर बात करें तो वह है सभी चीजें वह है एक ही है, कुछ में अंतर बस किया गया है। सार्जेंट की अगर बात करें तो शारीरिक दक्षता के लिए यह है ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट है, वह फीट 6 इंच हो जाता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट हो जाता है। पुरुषों के लिए जो है लंबी कूद 15 फीट है, यहाँ न्यूनतम 9 फीट है। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक है, यहाँ 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना है। यह थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है। सीटों की बात करें सार्जेंट वाले में तो यह है 34 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 39 हो जाता है, पिछड़ा वर्ग के लिए 26 हो जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 21 हो जाता है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 7, अनारक्षित समान वर्गों के लिए 86 है, टोटल 215 है। इधर महिलाओं को 35% आरक्षण के आधार पर या टोटल 76 सीट आ जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ छूटें दी गई हैं, तो वह है अधिकतम 57 तक होना चाहिए, 57 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह है जो रिटायर सैनिक लोग होते हैं उनके लिए कुछ छूट दिया गया है, वह भी भर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑफलाइन क्लासेज में या रिटायर्ड सैनिक लोग भी, वह भारतीय सैनिक लोग भी पढ़ते थे, उन लोगों के लिए भी वह खुशखबरी है, वह लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तैयारी को धारदार दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आता था तो वह लोग भी तैयारी करें। बाकी चीजें वही यह है जो शुरू हो रहा है 16/8 से शुरू हो चुका है, 24 तक यह चलेगा। वेबसाइट जो होगा www.bp.ssc.bihar.nic.in पर लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, फॉर्म की प्रक्रिया जो है वह आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए मूल्य जो है वह थोड़ा ज्यादा है। यहाँ जनरल के लिए वह है 700 है, वह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 है। थोड़ा अगर सरकार कम कर देती तो ज्यादा बेटर था, कोरोना काल था, यह थोड़ा वह है फी बढ़ा दिया है। सभी चीजों को इन्फॉर्मेशन को सही भरना है, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, रद्द किया जा सकता है। कोई गलत क्यों भरेगा, बिल्कुल सही आप भरेंगे तभी यहाँ पे वह है, क्योंकि अंतिम चयन लेना है, अंतिम चयन लेना है तो आप बिल्कुल सही चीजों को फॉर्म फिलअप कीजिए। ईमेल आईडी फोन नंबर आप सही डालें ताकि आपको समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। आवेदन के लिए यह आपका नाम, एक सर्विसमैन एम्प्लॉय बिहार एम्प्लॉयमेंट, यह है मैट्रिकुलेशन का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, जो जो चीजें फॉर्म भरने में जरूरी होता है उसे तैयार करके आपको रखना है। ईमेल आईडी आपको बना लेना है, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। डोमिसाइल अगर आप हाँ चुनते हैं तो वह डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। या है अलग अलग जो कैटेगरी आप चुनते हैं उसके लिए या संबंधित है, जैसे सामान्य के लिए संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि फॉर्म में वह है नहीं होगा तो वह उस समय आप बनवा सकते हैं, अभी भी बनवा सकते हैं। जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, समान वर्ग के रूप में उनका चयन होगा। पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहले ही कैटेगरी आप निश्चित कर ले कि कौन कैटेगरी का है, सब लोग जान रहे हैं कौन किस कैटेगरी का है, पहले ही निश्चित रहें। लिंग जो आपका होगा वही भरिएगा, दूसरा नहीं भर देना है। आवेदन की आयु जो अभी बताया हुआ है, समान वर्गों के लिए 20, अधिकतम 37 है, न्यूनतम में 20 है, अधिकतम 40 है। महिलाओं के लिए इधर है ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और 37 ही है, बीसी ईबीसी के लिए 20 और 40 रखा गया है न्यूनतम में, तो 20 ही होगा। एससी एसटी के लिए 20 और 42 रखा गया है। जो बिहार के निवासी नहीं है को समान रूप के वर्ग में चयन करना होगा। तो उन्हीं सारी चीजों को यह बताया गया है, जो रिलैक्सेशन दिया गया है। बाहरी
और अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों को फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई गई है। वह है जिन्हें फॉर्म भरने आता है खुद से भरेंगे, नहीं आता है वह है अपने भैया चाचा का सहायता लेंगे। फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से भरना होगा, गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक भरे। बस एक चीज का ध्यान रखना है। तो फोटोग्राफ की बातें बताई गई हैं, या जनरल चीजें हैं, यहाँ आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से यह है कुछ प्रमुख चीजें थी। यह है आपका यह नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया। आपको बिहार पुलिस सेवा आयोग बिहार है विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा यह सारी चीजें बताई गई हैं, यह हमने आपको बता दिया। तो यह नोटिफिकेशन की जानकारी थी। यह नोटिफिकेशन आप याद रखें, यह है नोटिफिकेशन आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या इतनी बातों को आप ध्यान रखें। कितना टाइम हुआ है? 5:47। इसमें हो रहा है 25-26 मिनट। बोलना नहीं है। तो यह है नोटिफिकेशन है, यह इतना था नोटिफिकेशन है। आप इतना याद रखें। हम लोग इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके साथ आप तैयारी हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। अगले वीडियो में मेरे साथ है वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम जुड़ जाएंगे और तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का यह नोटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन आपके लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।